बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड कंस्टिट्यूएंट्स में से आज हम मिनरल्स पे बात करेंगे। मिनरल्स इनको जनरली डिस्कस करेंगे, फिर एक एक मिनरल को वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो जो पहला हमारा लेक्चर है इस पे वो ये है कि मिनरल इनके जो इम्पोर्टेंस है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इनका तो मेन यही है कि इनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके दो फंक्शंस होते हैं, बिल्डिंग और रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस। बिल्डिंग में से इसका आते हैं स्केलेटन के बिल्डिंग, और जैसे बोन और टीथ फॉर्मेशन, और सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज जैसे कि मसल्स। तो ये बोन टीथ फॉर्मेशन के लिए और मसल्स के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस के लिए तो रेगुलेटिंग इसका इस तरह होते हैं कि ये नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं। जो ऑक्सीजन होता है उसको लंग्स से हार्ट के थ्रू सेल्स तक लेके जाते हैं, और सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं तो वो उसको सेल्स से बाहर लंग्स तक ले आते हैं ताकि इस पर इसकी एक्सहेलेशन हो जाए। यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इसके लिए ये दरकार होते हैं। इसी तरह इनको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए या परखा जाए तो इनमें से होते हैं, ये दो अक़साम की हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स बॉडी में सफिशेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए दरकार होते हैं। अब जो मैक्रो मिनरल्स है उसमें से कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, ये सारी चीज़ें ये होती हैं मिनरल्स, इसमें से ये होती हैं। और जो माइक्रो मिनरल्स है तो माइक्रो मिनरल्स में से आयरन, आयोडीन और कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, फ्लोरीन वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो कम मिक़दार में दरकार होती है, उनकी ज़रूरत जिस्म में कम मिक़दार में पड़ती हैं। अगर इनमें से माइक्रो या मैक्रो का मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि अगर ये माइक्रो है तो इसको कम मिक़दार में ये ज़रूरी है, मतलब इसकी ज़रूरत कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये ना हो तो बॉडी फंक्शन सही होगी। इसका मतलब ये है कि ये कम मिक़दार में दरकार है जिस्म को। अगर ये जिस्म में कम होगी तो भी मसला होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत बड़ी कम मिक़दार में पड़ती हैं। और जो मैक्रो होती हैं तो इनकी ज़रूरत निस्बतन ज़्यादा पड़ती हैं, और ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हमें हासिल होती है, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं ये हैं। तो ये बॉडी के बिल्डिंग और रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस के लिए दरकार होते हैं। और इसके बाद हमारे जो लेक्चर शुरू हो रहे हैं तो मैक्रो मिनरल्स पे हमारी बात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कैल्शियम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।